वेलकम स्टूडेंट, क्लास 10 मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का सॉल्यूशन आज हम करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ये इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है, रेशो दिया हुआ है 13/12। तो हमें टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है, उसमें एक दी हुई है सेक थीटा, तो बाकी की 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है 13/12। हमें पता है P/H साइन थीटा होता है, B/H कॉस P/B टेन। कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो सेक थीटा H/B हो जाएगा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू H/B, यानी हाइपोटेनियस 13 है और बेस है 12। इस डायग्राम में देखते हैं फिगर में। हाइपोटेनियस 13 है और बेस है 12, बेस 12 है। हमें परपेंडिकुलर इसमें नहीं मालूम है, निकालना है। ठीक है, सेक थीटा ये स्टेप भी हो गई हमारी। सेक थीटा इज इक्वल टू 13, ये है हमारा AC और बेस AB 13/12। तो हम लिख लेते हैं AC इज इक्वल टू 13K एंड AB इज इक्वल टू 12K। अब हम ट्राइंगल ABC में देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर AB स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब हमें AC भी गिवन है, दिया हुआ है, AB भी दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर निकालना है हमें। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो है BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी AB स्क्वायर, उस साइड जा कर के माइनस हो जाएगा। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब हम वैल्यू रख देते हैं इसमें। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर यानी 13K, इसका स्क्वायर हो जाएगा। AB यानी 12K, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 13 का 13 स्क्वायर लिखा है, 13 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आ जाएगा। और 12 स्क्वायर 12 का 12 से करेंगे तो 144 आ जाएगा। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 169, K का स्क्वायर K स्क्वायर 144 K स्क्वायर। 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो BC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 24 K स्क्वायर। तो BC की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 25 K स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और K स्क्वायर K आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट K स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा K। अब हमें BC की भी वैल्यू पता चल गई कि BC की वैल्यू आई है 5K। इट मीन्स परपेंडिकुलर आया है हमारा, परपेंडिकुलर BC आ गया है हमारा 5K। तो अब हम जो हमारी बाकी की जो शेष ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ थे वो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा P/H साइन थीटा P/H। परपेंडिकुलर है हमारा BC, इसमें परपेंडिकुलर है हमारा BC। हाइपोटेनियस है 13K AC। वैल्यू रख देते हैं साइन थीटा, परपेंडिकुलर 5K और हाइपोटेनस 13K। K से K कैंसिल हो जाएगा,
साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/30। ये फर्स्ट निकाल लिया। इसके बाद कॉस थीटा होता है b/h। बी बेस ए बी है 12 के, और हाइपोटेनस ए सी है 13 के। के से के कैंसल, 12/13। ये हमारा आ गया कॉस थीटा की वैल्यू। अब हम देखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू होता है p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC बेस AB। टेन थीटा BC की वैल्यू 5 के, AB की है 12 के से के कैंसल, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/12। इसके बाद कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो ये h/p हो जाएगा। h AC है, परपेंडिकुलर BC है, तो कोसेक थीटा AC की वैल्यू 13 के, BC की 5 के से के कैंसल, तो कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 13/5। अब हमारा बचा कॉट थीटा 10 का अपोजिट होता है, तो ये b/p हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है AB, परपेंडिकुलर है BC, तो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 12 के अपॉन 5 के से के कैंसिल हो जाएगा, तो कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 12/5। तो हमने ये हमारी पूरी 5 रेशो थी वो हमने निकाल ली। जो एक रेशो हमें दी थी सेक थीटा की, उससे गिवन जो दिया हुआ था उससे हमने बाकी की सारी रेशोज निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ए और बी एक्यूट एंगल है यानी 90 डिग्री से कम है, सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। एंगल है और एंगल भी एक्यूट एंगल है यानी 90 डिग्री से कम है, तो हमें शो करना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। तो सॉल्यूशन में देखिए एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। अब सॉल्यूशंस देखते हैं। गिवन है कि cos ए cos बी के इक्वल है और प्रूफ करना है हमें कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। ठीक है, हम वेरीफाई करते हैं। अब एंगल ए के लिए मैंने ये एंगल ए निकालने के लिए डायग्राम है और ये एंगल बी निकालने के लिए डायग्राम है। एंगल ए निकालेंगे तो ये बेस हो जाएगा AC और परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। एंगल बी निकालेंगे तो बेस हो जाएगा BC और परपेंडिकुलर हो जाएगा AC। और हाइपोटेनस इसमें भी AB, इसमें भी हाइपोटेनस AB ही रहेगा। अब देखिए जरा प्रूफ करते हैं हम इन ट्रायंगल ACB में C 90 डिग्री है, तो cos A की वैल्यू हमें पता है p/h, b/h, p/b। b/h होता है cos, तो b/h cos A की वैल्यू b/h। b है हमारा बेस AC A एंगल के लिए और हाइपोटेनस है AB। ये इक्वेशन 1 मान लिया। तो cos A इज इक्वल टू b/h इज इक्वल टू AC/AB। ये इक्वेशन 1 हमने मान लिया। वैसे ही एंगल B के लिए इस डायग्राम में cos B इज इक्वल टू b/h। B है हमारा बेस BC हो जाएगा और H है AB है। ये इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें गिवन था कि cos A इज इक्वल टू cos B, दोनों आपस में इक्वल हैं। cos A इज इक्वल टू cos B, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखते हैं। cos A इज इक्वल टू cos B है, तो cos A की वैल्यू है AC अपॉन AB, cos B की वैल्यू है BC अपॉन AB।
इसके भी डिनोमिनेटर में ए बी है, इसके भी डिनोमिनेटर में ए बी है, कैंसिल हो जाएगा और ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ए सी इज इक्वल टू बी सी। हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती है, ये हम जानते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए सी बी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमने पता लगाया कि ए सी बी जो हमारा है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसमें एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। इस प्रकार एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। इस प्रकार हमने प्रूफ कर दिया कि यदि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है और ए और बी एक्यूट एंगल है तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल ए एंड एंगल बी आर acute hence proved. Thank you students.